किसी भी व्यक्ति के जीवन में शादी एक यादगार पल होता है, एक अनमोल पल होता है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो इस यादगार और अनमोल पल को हमारे जीवन में लाने की कोशिश करती है। तो समझेंगे कंपनी की वर्किंग प्रोफाइल को, जानेंगे कंपनी के बिजनेस मिक्स को, चर्चा करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की और इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कंपनी का स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में एक अनमोल पल या रतन बन सकता है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल इंटेलीकैप इन्वेस्टमेंट एकेडमी को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बट बिफोर आई बिगन आई वांट टू क्लैरिफाई दैट आई एम नॉट इन फेवर और अगेंस्ट ऑफ एनी कंपनी फॉर विच आई टॉक अबाउट एंड प्लीज़ डोंट कंसिडर इट एज एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि कंपनी की वर्किंग प्रोफाइल। तो बेसिकली कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 2000 में, जब कंपनी ने मैट्रिमोनी.com को इनकॉर्पोरेट किया था। और कंपनी इंडिया की लीडिंग ऑनलाइन मैच मेकिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जिसको वो कॉम्प्लीमेंट करती है ऑन द ग्राउंड स्ट्रॉन्ग रिटेल नेटवर्क से, जो कि पूरे इंडिया में 130 प्लस से ज़्यादा हैं। और कंपनी अब नेक्स्ट ग्रोथ स्ट्रेटजी के तहत पोस्ट मैरिज सर्विस प्रोवाइडर में भी आ रही है। और कंपनी एक कम्प्लीटली नेट डेट फ्री कंपनी है और अपने पीयर्स में ए ओनली प्रॉफिटेबल प्लेयर है। तो इन सब चीज़ों के बाद जानेंगे कि क्या है कंपनी का बिजनेस मिक्स। तो बेसिकली कंपनी जो है का रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू में अगर 100 रुपये कंपनी को रेवेन्यू में मिलता है, तो मैच मेकिंग सर्विसेज यानी कि जो शादी कराने के लिए जो बेसिकली सर्विस है मैच मेकिंग सर्विस, उससे कंपनी 99 रुपीज़ कमाती है। और मैरिज सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उससे कंपनी 1 रुपये कमाती है, टोटल 100 रुपये में से। तो कंपनी का जो अब नेक्स्ट ग्रोथ फोकस है कि मैरिज सर्विस से रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया जाए, यहाँ से मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू को जनरेट किया जाए। तो वो कैसे होगा ये चलिए देखते हैं कि कंपनी जो है वो एक वन स्टॉप शॉप बनना चाहती है मैरिज के लिए, यानी कि कंपनी एक इको सिस्टम डेवलप करना चाहती है और शादी के जो प्रोसेस की जो पूरी लाइफ साइकिल है उसके हर स्टेज पे रहकर वो अपने लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहती है, चाहे वो वेन्यू बुकिंग का हो, चाहे वो कैटरिंग का हो, चाहे वो डेकोरेशन का हो, चाहे वो फोटोग्राफिंग का हो, चाहे वो इनविटेशन डिज़ाइनिंग का हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट का हो या किसी और चीज़ का। तो कंपनी पूरा एक वेडिंग इकोसिस्टम डेवलप कर रही है। इसके लिए कंपनी ने क्या किया है, कंपनी जो है वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। कंपनी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसकी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन है भारत मैट्रिमोनी.com, कम्युनिटी मैरिज.com, एलीट मैट्रिमोनी.com से इसकी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड कनेक्ट है यंग लोगों में। और इसके साथ साथ कंपनी ने weddingbazaar.com एक वेबसाइट बनाई है, जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस है वेडिंग की, जहाँ पर वेंडर्स जो हैं वो आते हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो वेंडर चाहे वो फोटोग्राफी के हों, चाहे वो कैटरिंग के हों, चाहे वो डेकोरेशन के हों, यहाँ पर बेसिकली ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है वेडिंग बाज़ार। दूसरा जो है बेसिकली कंपनी ने मंडप.com का बेसिकली एक ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया, जहाँ पर आप मंडप, चाहे कन्वेंशन सेंटर्स या बेसिकली बैंक्वेट हॉल्स, ये सब चीज़ों की बुकिंग जो है वो करा सकते हैं। इसके साथ साथ कंपनी ने जुलाई 21 में बेसिकली एक शादीसागा.com को एक्वायर किया है। शादीसागा बेसिकली क्या है, ये वेडिंग प्लानिंग की वेबसाइट है। ये क्या करती है कि आपकी शादी की प्लानिंग की तैयारी कराती है कि आपका प्री वेडिंग शूट कहाँ पे होगा, पोस्ट वेडिंग शूट कहाँ पे होगा, हनीमून के लिए आप किस किस लोकेशन पे जाना चाहेंगे, किस तरह का मेकअप आर्टिस्ट आप लेना चाहेंगे, अपने इनविटेशन कार्ड की डिज़ाइनिंग किस तरीके से करना चाहेंगे। तो बेसिकली हर एक स्टेज पे जहाँ पर आप खर्चा करते हैं पैसे को अपने, उस हर स्टेज पे कंपनी जो है वो
अपने आप को चाहती है कि हम उस स्टेज पे प्रेजेंट रहें और उससे जो है वो अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सके। तो कंपनी पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप कर रही है। अब अगर हम डालें नज़र कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो प्रमोटर का पिछले कई क्वार्टर से स्टेबल 50% स्टेक है, एफआईआईज का 23 और डीआईआईज का 19% है। यानी कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें तो ये एक कंफर्टेबल 42% है और पब्लिक के पास 8% है। तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें, चाहे प्रमोटर के स्टेक की बात करें, ये हमको सिग्नल करते हैं कॉन्फिडेंस का कि यस देयर इज़ कंफर्टेबल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। तो ये सिग्नल करते हैं प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस का। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होल्ड करती हैं कंपनी के लिए। अब अगर हम बात करें कि कंपनी के Q1 FY20 यानी इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे रहे, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो मार्च में 99 मिलियन रुपीज़ से 104 मिलियन रुपीज़ हो गया। नेट प्रॉफिट भी 10 मिलियन से 14 मिलियन हुआ है और कंपनी का जो EPS है वो 4.5 रुपीज़ से बढ़ के 6 रुपीज़ हुआ है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें तो 10.2% से बढ़ के 13.5% बढ़ा है। तो अगर हम देखें तो रेवेन्यू कंपनी का वो बढ़ा है, एबिटा मार्जिन्स भी जो हैं वो भी इम्प्रूव किए हैं और बिलिंग जो कि एक इम्पॉर्टेंट आइटम होता है इस सेगमेंट की कंपनी के लिए वो भी बढ़ा है। तो ऑल इन ऑल कंपनी के Q1 FY20 के रिजल्ट जो हैं वो ये कहे जा सकते हैं कि वो रोबस्ट रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम नज़र डालें कि कंपनी को क्या पोटेंशियल है ग्रो करने का, तो इंडिया में जो है पर एनम बेसिकली 11 से 13 मिलियन मैरिजेस जो हैं वो होती हैं, जिसमें से सिर्फ 6% जो है वो ऑनलाइन मैच मेकिंग के थ्रू होती हैं। तो जो मार्केट है पोटेंशियल मार्केट ग्रो करने का वो इमेंस है, बहुत ज़्यादा है। और इसमें matrimony.com सबसे लीडिंग प्लेयर है जो कि प्रॉफिटेबल भी है, नेट डेट फ्री भी है, इन सारी चीज़ों को कैपिटलाइज करने के लिए। और जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन होगी, कोविड सिचुएशन अच्छी होगी, यानी कि वैक्सीनेशन बढ़ेगा, लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा और सोशल डिस्टेंसिंग से लोग सोशल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे, तो ये कंपनी बेहतर पोजीशन में होगी इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए। अब चलिए नज़र डालते हैं कि क्या कोई इन्वेस्टमेंट रैशनल बनता है कि नहीं। तो अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये एक शानदार 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी है बेसिकली। और टेक्निकली जो है वो चार्ट पर नज़र डालें तो वो एक बुलिश रेंज में जो है वो चार्ट जो है वो नज़र आ रहा है। और लास्ट 1 ईयर का रिज़ल्ट अगर हम देखें तो उसने कंपनी ने 89% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि कोविड होने की वजह से बेसिकली लोग वेडिंग या वेडिंग रिलेटेड इवेंट्स ज़्यादा नहीं हुए हैं। और इसके साथ साथ कंपनी जो है वो एक फ्री कैश फ्लो जो है वो जनरेट कर रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि फेवर कर रही हैं कंपनी को। और डेफिनेटली इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल और रिस्क और टाइम होराइजन को कंसीडर करके, तो आने वाले समय में 3 से 4 सालों में ये हमारे लिए सॉलिड रिटर्न जनरेट कर सकती है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।